हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी की 24 से 26 अगस्त तक 850 केंद्रों पर परीक्षा होने वाली है। बीपीएससी ने इसकी जानकारी दी है अपने ट्वीट और अपनी साइट और न्यूज़पेपर के माध्यम से। 1,70,000 शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं और रिजल्ट 25 सितंबर तक आने की पूरी उम्मीद रहेगी। रिजल्ट 25 सितंबर तक और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। अब तक इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, जिसमें कि सभी अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि कई बार हम उस पेपर में जो क्वेश्चन होता है अपने एक डाउट की वजह से उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक नंबर जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है, इस वजह से हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम डाउट वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। अब इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है। 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 25 सितंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। इससे रिगार्डिंग मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है, जिसमें जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको पूरा उसमें दिखाया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिन्होंने आवेदन किया था वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बाकी के जो फैसले हैं वो बाद में लिए जाएंगे, क्योंकि जब आवेदन किया गया था तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था, इसलिए वो इसमें मान्य हैं। बाद का फैसला क्या होता है वो बाद की बात है। और आप सभी को जिन्होंने बीएड वाले हैं, जिन्होंने आवेदन किया था, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, सलाह है कि आप परीक्षा में ज़रूर जाइएगा, परीक्षा दीजिएगा। इसके बाद आगे कहा है कि शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मीडिया को यह जानकारी दी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की छपाई हो चुकी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात है। नेगेटिव मार्किंग के अभ्यर्थी नज़रअंदाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा होगा क्योंकि उस समय की बात थी, लेकिन उस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं वो। अभ्यर्थियों और शिक्षा विभाग का भी आग्रह था कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाए। इस चीज़ को लेकर काफ़ी विरोध भी हुए थे। आखिरकार आप सभी की बात मान ली गई है और नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न जिलों में बनाए गए 850 केंद्रों पर होगी। पटना में 40 केंद्र बनाए गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट 2 चरणों में जारी किया जाएगा, यानी कि जो परिणाम है इसका प्राथमिक शिक्षक का 2 चरणों में जारी हो सकेगा। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा और प्राथमिक के पदों पर जो प्राथमिक के पद होंगे बीएड वालों के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बिहार सरकार और एनसीटी की गाइडलाइन पर निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया 2 तरीके से ये रिज़ल्ट को निकालने वाले हैं। जो डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको तो 25 सितंबर तक मिल जाएगा, लेकिन जो बीएड वाले हैं वो उनका रिज़ल्ट तब निकालेंगे जब सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार और एनसीटी की गाइडलाइन उन्हें मिल जाएगी। उस पर उनका जो निर्भर करता है पूरा रिज़ल्ट। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम एक साथ जारी होगा। औपबंधिक परिणाम जारी होने के बाद कागजात की जांच होगी। बीएड की अंतिम वर्ष की परीक्षा व सीटेट में शामिल विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है। इन्हें जांच की तिथि तक संभावित प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देना होगा, यानी आपको उस समय तक प्रमाण पत्र देना होगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने में बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा देने से इन्हें रोका नहीं जाएगा। कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बीएड डीएलएड दोनों हैं, लेकिन आवेदन में बीएड का जिक्र किया है। इन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास दोनों डिग्री हैं तो आप डीएलएड भरने का मौका आपको दिया जा रहा है, यानी आप एक सेफ जोन में हैं जिनके पास दोनों डिग्रियां थीं वो। क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा?
तो इसका जवाब है हाँ। जब तक एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर सरकार का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाता, तब तक के लिए वैसे बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 5 तक के लिए आवेदक हैं, रिजल्ट रोका जाएगा। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। और क्या नेगेटिव मार्किंग हटाने से फ़ायदा होगा? तुक्का लगाने से उत्तर सही ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने से गलत उत्तर पर भी तुक्का से कोई क्षति नहीं होती है। ये बेनिफिशियरी होता है, इसमें नो डाउट। गलत अभ्यर्थी चयनित न हो, क्या तैयारी है इसको लेके? बायोमेट्रिक, एडमिट कार्ड स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट डाटा, आधार, रियल टाइम अभ्यर्थी के चयन के बाद ये सारी हार्ड कॉपी वगैरह पूरा इन्होंने दिया हुआ है। फिर मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी, कैसे बनेगी? लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। समान अंक आने पर पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले को वरीयता मिलेगी। जैसे कि अतुल और संजय में अतुल का चयन होगा, यानी अल्फ़ाबेटिकली फिर आपको देखा जाएगा। अगर आपकी और बाकी सारी कैटेगरीज और क्वालिफिकेशंस अगर मैच करती हैं तो फिर अल्फ़ाबेटिकली देखा जाएगा और उसी को फिर लिया जाएगा जो कि पहले होगा। प्राथमिक में 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 35 और 36 में दर्ज सूचना का हवाला देते हुए कहा कि डीएलएड अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या होने पर परीक्षा संचालन अनिवार्य है। प्राथमिक के 79,943 पदों के लिए 3,80,000 डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 3,90,000 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल इसमें हैं। तो हमारे चैनल के पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उससे रिगार्डिंग सारी न्यूज़ आपको मिलेगी और स्पेशली बीपीएससी से रिगार्डिंग एक एक न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।